अच्छा, बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से 1980 के अंदर एक बड़ी शानदार किताब आई, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उस किताब को लिखा जनाब पीटर ड्रकर ने। पीटर ड्रकर उन चंद बड़े लोगों में से हैं जो कि अमेरिका में पैदा हुए और उन्होंने अमेरिका में, आप समझें कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और बहुत लंबी उम्र पाई और अपनी बिल्कुल जवानी से यानी 1930s से शुरू करके अपनी वफ़ात तक 2000 तक उन्होंने मुसलसल बिज़नेस की दुनिया के बारे में लिखा और उसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया। वो चंद ऐसे बड़े लोगों में से हैं पिछली सदी के, यानी जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने आने वाला ज़माना भी देख रखा है। उनकी किताब मैनेजिंग इन द नेक्स्ट सोसाइटी, अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, मैं तो उसको पढ़ता रहता हूँ, तो आप बहुत हैरान होंगे कि डॉक्टर पीटर ड्रकर ने जो प्रेडिक्शंस की थी वो प्रेडिक्शंस कितनी ज़्यादा सही साबित हुई। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर पीटर ड्रकर जो हैं, उन्होंने 1985 में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से एक बड़ी शानदार किताब पढ़ी। थोड़ी दकीक है, आपको मौका मिले तो पढ़ें। मैं जब भी उसको पढ़ा या पढ़ता हूँ तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। तो उस किताब के अंदर भी उन्होंने सोर्सेज ऑफ बिज़नेस आइडिया का ज़िक्र किया है। जो सोर्सेज ऑफ बिज़नेस आइडियाज़ डॉक्टर पीटर ड्रकर ने डिस्कस किए हैं, आइए हम ज़रा उनके ऊपर गौर करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि पीटर ड्रकर जो हैं, उन्होंने बिज़नेस आइडिया के बारे में कहा क्या है। तो पीटर ड्रकर को लगा कि जो बिज़नेस आइडिया है वो एक रिस्पॉन्स होता है टू द रिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन दैट क्रिएट्स वैल्यू फॉर कस्टमर्स। यानी उन्होंने अपनी किताब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में ये नोट किया कि जो बिज़नेस आइडिया है ना, असल में वो एक रिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी है फॉर इनोवेशन, यानी कुछ नया करने की, ऑफ वैल्यूएबल, जिससे कस्टमर्स को वैल्यू मिलती है। उनके ख़्याल में जो एक अच्छा बिज़नेस आइडिया होता है ना, वो सिर्फ इंस्पायरेशन से नहीं आता बल्कि सिस्टमेटिक एनालिसिस से आता है, जिसका मकसद चेंज करना होता है, जिसका मकसद ज़रूरतों को पूरा करना होता है और जिसका मकसद ट्रेंड्स को एड्रेस करना होता है। जो पीटर ड्रकर थे, उनको इस बात पे यकीन था कि जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो दो डिसिप्लिन्स हैं। यानी डिसिप्लिन्स का इस बात का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो ये यकीन रखते थे कि इनोवेट करना भी सीखा जा सकता है और कारोबार करना भी सीखा जा सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी लर्निंग को, अपनी प्रैक्टिस को अप्लाई करके बिज़नेस आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से 7 एरियाज़ हैं जिनको पीटर ड्रकर ने 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ कहा। यानी इनोवेशन से उनकी मुराद बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ही होता है। तो उन्होंने उसमें से जो 4 हैं उनको वो इंटरनल हैं और 3 उसमें से एक्सटर्नल हैं। पहला जो उन्होंने सोर्स बताया वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं कि आपकी ज़िंदगी में फेलियर्स हैं, बिज़नेस, अपनी बिज़नेस की ज़िंदगी में भी, अपनी ज़िंदगी में भी फेलियर्स हैं, सक्सेस हैं, सरप्राइजेज़ हैं, जो कि ज़िंदगी में प्लान्ड नहीं होते हैं। आप उनको इस्तेमाल करके, उनको एनालाइज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप नया बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। मतलब उन्होंने एक मिसाल दी कि एक सोप कंपनी है जिसने ये डिस्कवर किया कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो स्किन ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होती है या हो सकती है, या उससे कस्टमर को फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी एक स्किन केयर लाइन जो है वो अपनी कंपनी के अंदर नए बिज़नेस की शुरू कर दी। इसी तरह से पीटर ड्रकर जो है, उन्होंने ये कहा कि कुछ ज़िंदगी के अंदर इनकंग्रुइटीज़ होती हैं, यानी ज़िंदगी में कुछ मिसमैचेस होते हैं इसमें कि व्हाट इज़, कोई चीज़ क्या है और क्या होनी चाहिए। मसलन जो डिज़ायर्ड है वो अवेलेबल नहीं है। यानी आपको लगता है कि ज़िंदगी में इनएफिशिएंसीज़ हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मसलन एक डॉक्टर को लगता है कि जो उसके हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है वो बहुत मुश्किल है उसको इस्तेमाल करना। अच्छा, तो फिर वो क्या करता है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता है या बनवा लेता है जो यूज़र फ्रेंडली है। अच्छा, इसकी मिसाल आपसे
रिलेटेड हम ये देते हैं कि आपको अगर लगे एज अ स्टूडेंट के जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो आप एक नया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना लें, या आप ऐसे सजेशंस दें जिनकी बेस पर एक यूज़र फ्रेंडली जो सिस्टम है वो बना लिया जाए। तीसरा जो सोर्स उन्होंने बताया डॉक्टर पीटर ने, उन्होंने बताया कि प्रोसेस नीड्स होती हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं वो एफिशिएंट नहीं हैं। आप उन इनएफिशिएंट प्रोसेसेस जो होती हैं उनको इस तरह से आप बेहतर करते हैं कि जिससे नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। अब ये मुख्तलिफ ऐप्स आपके सामने आ रही हैं। मसलन मैं ये इस तरह आपको मिसाल दूंगा कि हमने हाल ही में देखा पिछले 10 एक साल में, बल्कि 15 साल कर लें, हम सब लोग ये जानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं वो बहुत सारी सर्विसेज दे रही होती हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज में बहुत सारी इनएफिशिएंसीज होती हैं और वो प्रोसेस इनएफिशिएंसीज होती हैं। तो जो गवर्नमेंट्स ने ये किया कि ख़ास तौर पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद उन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसेसेस को इस तरह से रिफ़ाइन किया, इस तरह से डिज़ाइन किया कि चीज़ें बहुत आसान हो गई, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई। अब बहुत सारी ऐप्स इस वक्त हम अपने सामने देखते हैं, जैसा आपकी राइड हेलिंग ऐप्स हैं, आपकी ये जो ऑनलाइन टैक्सी की या जो ऑनलाइन आपकी राइड सर्विसेज की ऐप्स हैं, ये आप देखें कि ये एक पूरे प्रोसेस नीड को इन्होंने इम्प्रूव किया है। इसी तरह गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज अगर अब आप देखें तो आपको नज़र आता है कि प्रोसेस किस तरह से उसके अंदर इम्प्रूव किया गया है। तो बाज़ औक़ात प्रोसेस नीड्स जो होती हैं, यानी प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाकर भी आप बहुत सारी जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा चौथा डॉक्टर साहब ने बताया तो इंडस्ट्री एंड मार्केट स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं और उस चेंज की वजह से आपको नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प मिसाल दूंगा। आपको याद है कि हमारे यहाँ राइड जो हेलिंग ऐप्स हैं उसमें सबसे पहले उबर हमारी मार्केट के अंदर आया, ठीक है। उसके बाद करीम आया और अब बहुत सारी दूसरी भी मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। मुझे याद पड़ता है कि अभी उबर नहीं आया था तो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सी सर्विस का प्रॉब्लम था, यानी टैक्सियाँ आम तौर पे नहीं मिलती थी। तो एक कंपनी थी, उसका नाम बुर्राक था, उसने लाहौर के अंदर एक बहुत अच्छी टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया, जिसमें बहुत अच्छी जो गाड़ियाँ थीं वो उन्होंने और बावर्दी ड्राइवर का उन्होंने सिस्टम और एक अपनी एक ऐप बनाकर वो शुरू किया निज़ाम। लेकिन वो चली नहीं। क्या हुआ? हुआ ये कि दैट इनिशिएटिव वाज गुड बट दैट वाज आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम का क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसके साथ ही उबर हमारी मार्केट में दाखिल हो गया। उबर के मार्केट में आने से, ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के आने से लोगों ने देखा कि एक तो वो अपनी मर्ज़ी की गाड़ी जहाँ चाहे मंगवा सकते हैं और जो उसके रेट्स थे वो बहुत डिफरेंट थे। दूसरा ये था कि उसमें दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक तो कम्यूटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी, दूसरा उसके अंदर लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो अपनी जो स्पेयर गाड़ियां हैं या अपना स्पेयर टाइम है उसको इसमें इस्तेमाल कर सकें। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अच्छा, हुआ ये कि बुराक तो नहीं चल सकी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी ऐप बेस्ड जो राइडिंग सर्विसेज हैं वो मार्केट के अंदर आ गई। पांचवी जो डॉक्टर साहब ने बताई वो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं। डेमोग्राफिक के बारे में तो आप कुछ जानते हैं ना? हाँ, मैंने आपको मार्केटिंग के मॉड्यूल में पढ़ाया था ना, कि डेमोग्राफी में हमने ये देखा था, पढ़ा था कि डेमोग्राफी असल में एज, पॉपुलेशन की स्टडी होती है, एज, जेंडर, इनकम और एजुकेशन। अब आपके 30 साल पहले के जो डेमोग्राफिक्स हैं पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ हैं, आज के मुख्तलिफ हैं। डेमोग्राफी जब चेंज होती है तो उसके चेंज होने से भी बहुत सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। छठा उन्होंने बताया चेंजेस इन परसेप्शन और मूड, कि लोगों की जो परसेप्शंस हैं वो बदलती रहती हैं, उनके मूड में तब्दीली आती रहती है। तो जैसे परसेप्शंस और मूड बदलते हैं ना, उसके साथ साथ अजीज़ान मन जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी
जनरेट भी होती हैं और ख़त्म भी होती हैं। सातवां उन्होंने बताया न्यू नॉलेज। ये बहुत शानदार बातें हैं। मतलब उन्होंने बताया कि जब साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नई टेक्निक्स मार्केट के अंदर आती हैं, तो फिर उनसे आप नई एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, तो उससे नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती है। मतलब एआई और मशीन लर्निंग ही को आप देख लेना, इनके आने से एक नया नॉलेज है ना, इट्स अ न्यू नॉलेज। डाटा साइंस है, इट्स अ न्यू नॉलेज। तो इन न्यू नॉलेजेस ने बहुत सारे नए बिजनेसेस को भी तो जनाब जनरेट किया है ना। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर पीटर ड्रकर की जो इंसाइटफुल बातें हैं, उससे आपका अपना भी जो विजन फॉर जनरेटिंग बिजनेस आइडिया है वो इम्प्रूव हुआ होगा। बहुत शुक्रिया।